दिल्ली विधानसभा में हंगामे का नजारा है। जरा चलते हैं सीधे दिल्ली विधानसभा। आप अध्यक्ष जी इस हाउस की स्टैंड समझिए कि ये मैसेज जो एलजी का प्रेसिडेंट का था और मैं ये पढ़ रहा हूं आपको। पहले मैसेज इसकी सेंसिटी समझ लीजिए। When a message from the president is read out, it is usual honorable members to stand in their places. इसकी इतनी सेंसिटी है जब मैसेज पढ़ा जाता है सारे मेंबर्स खड़े होते हैं। यह गंगा के नंबर 1 पर होगा। ये कंटेंट ऑफ द हाउस है। मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ, माननीय सदस्यों की तरफ देख रहा हूँ। स्पीकर को हटाने के लिए ऊपर नहीं है। आप स्पीकर को हटाने के लिए अपने ऊपर नहीं है। अध्यक्ष जी आप पहले स्पीकर अध्यक्ष जी पहले एलजी का स्पीकर को अध्यक्ष जी एलजी का मैसेज पहले पढ़ करेंगे आप। अध्यक्ष जी स्पीकर को भी प्रस्ताव मिलाएंगे। अध्यक्ष जी मेरा मैंने आपको कौन मैंने अध्यक्ष जी मैंने मना नहीं किया है। मैं कह रहा हूँ खाने के लिए मैं मजबूर मत करिए। आप संविधान की सेंसिटी को अनादर मत करिए। ऐसी मैसेज संविधान का सम्मान करो। ये सदन चल नहीं सकता जब तक 1 मिनट के लिए नहीं चल सकता। अध्यक्ष जब नंबर अध्यक्ष जब नंबर कोई करने में क्या दिक्कत है? तो आपको रूल्स की तरफ देखना चाहिए। आप रूल्स की तरफ नजर डालिए। सबसे पहले जो कोई नंबर उठा रहे ना उधर का देखता रूल की तरफ। मैं सदन को 30 मिनट के लिए स्थगित करता हूँ। सदन को 30 मिनट के लिए स्थगित करता हूँ और जो हमारे नेता हैं आप पार्टी के उनसे निवेदन करता हूँ वो आमंत्रित है मेरे रूम में कक्ष में आने का हम इससे मंत्रण करें। धन्यवाद। मैं 20 मिनट के लिए स्थगित कर रहा हूँ सदन को। अभी रुक जाओ। सभा में हंगामे के आसार थे। काफी तल्ख माहौल और उसमें आधे घंटे के लिए सदन को स्थगित कर दिया गया। आपने देखा तस्वीरें, बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों के विधायक लगातार स्पीकर पर ये दबाव बना रहे थे। स्पीकर से कह रहे थे कि जो एलजी ने जो संदेश भेजा है पढ़कर सुनाया जाए, पहले उस पर बात हो। और आपको हम सुबह से बता चुके हैं कि एलजी ने, दिल्ली के एलजी ने स्पीकर को भेजा है, संदेश भेजा है, किसी भी सूरत में जन लोकपाल को पेश न होने दिया जाए क्योंकि केजरीवाल सरकार का जन लोकपाल बिल असंवैधानिक है। और यही मांग कर रहे थे बीजेपी और कांग्रेस के विधायक कि पहले सदन में एलजी का संदेश रखा जाए। और तमाम तनातनी के माहौल के बीच आधे घंटे के लिए अडजन हुआ। हमारे साथ एक संविधान विशेषज्ञ जो आपसे समझते हैं क्या मतलब है, चूंकि आप विधानसभा के एस के शर्मा साहब हैं, विधानसभा दिल्ली विधानसभा के 10 साल तक सचिव रह चुके हैं, क्या मतलब है एलजी का संदेश क्यों नहीं पढ़कर सुनाना चाह रहे हैं जो स्पीकर है एमएसडी? देखिए जो राजनीति मैं समझ में आ रही है, ये मैसेज सबसे पहले पढ़ के सुनाना चाहिए था, उसको पूरी प्रोमिनेंस दी जानी चाहिए थी। 2002 में जब मैं विधानसभा में था तब भी एक बार एलजी साहब का ऐसे ही मैसेज आया था और सबसे पहला आइटम हमने इसको पढ़ के सुनाया था। अब इसके नीचे का खेल समझिए पीछे क्या है। अभी बीजेपी और कांग्रेस के लोग वॉकआउट कर गए, वॉकआउट नहीं करके एडजॉर्न हो गया हाउस, आधे घंटे के लिए एडजॉर्न हो गया। राजनीति शायद ये नजर में आती है कि ये लोग वॉकआउट कर जाएं और हाउस बैठा रहे और वो 24 मेंबर इनका कोरम है हाउस का, तो इनकी एब्सेंस में वो बिल टेबल कर दिया जाए क्योंकि कोरम पूरा है। तो वो सोच रहे होंगे शायद वॉकआउट करें, लेकिन वो एडजॉर्न हुआ है फिलहाल। तो ये गेम प्लान हो सकता है। ये गेम प्लान हो सकता है, इसका कानूनी पहलू समझेंगे। शरद प्रधान माफ करें आपके पास आ नहीं पाया क्योंकि इस बीच आपने देखा सदन में जो कुछ चल रहा था। शरद प्रधान एक
संवैधानिक प्रक्रिया का हवाला देकर बार बार केंद्र सरकार, बीजेपी, कांग्रेस और सॉलिसिटर जनरल जो कह रहे हैं वो एक अलग पहलू है, एलजी कह रहे हैं अलग पहलू है। लेकिन अगर सदन में कांग्रेस बीजेपी के विधायक मांग कर रहे हैं कि कम से कम एलजी का संदेश पढ़कर सुनाओ और उसके बाद वो नहीं पढ़कर सुनाया जा रहा है, तो ये छुपा छुपी का खेल जो किया जा रहा है ये तो गलत है ना शरद प्रधान? नहीं, ये गलत है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसी हरकत पहले नहीं हुई है। दूसरी सरकारों में हमने यहाँ पे देखा है और जगहों पे भी ये होता है। तो ये लेकिन वो तर्क देंगे तब तो फिर कहेंगे कि जो पहले होता रहा है वही ये कर रहे हैं, तो वही कर रहे हैं तो फिर कोई फर्क नहीं रहेगा ना। वो तर्क लागू नहीं होता। नहीं होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल, मैं बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ। आप पूरी बात नहीं सुन रहे हैं, आप पूरी बात नहीं सुन रहे हैं। मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ये ऐसा होता रहा है, ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है, लेकिन वो भी गलत है और ये भी गलत है। बिल्कुल। और उसको कोई भी टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। बिल्कुल। लेकिन ये जो है, इनको अरविंद केजरीवाल को पहली चीज ये है कि जब ऐसी चीज बताई जा रही है, जैसे शर्मा जी ने बार बार बताया, जो एक्सपर्ट है, 10 साल विधानसभा के सचिव रहे हैं, तो कि असंवैधानिक है, तो ऐसे मामले में इनको इस तरह की पेशकश नहीं करनी चाहिए थी। मेरा मानना यही है कि इनको नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा लगता है कि इनको ये मालूम हो गया है अब कि जिस तरह से बीजेपी और कांग्रेस मिलकर के इनको अब नहीं चलने देंगे, तो ये रास्ता ढूंढ रहे हैं किस तरह से सरकार का अंत किया जाए। जी। और ऐसी सिचुएशन में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये चाहेगी कि ऐसे अंत हो जिसमें कि वो शहीद हो। चलिए, तो उसका फायदा दूसरी पार्टी ना ले, ये हर पॉलिटिकल पार्टी करती है। तो तू डाल में पात की स्थिति। शरद प्रधान, मैं फिर आऊंगा ब्रेक के बाद। ब्रेक हमारे